हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की रकम आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला किया गया। अलामी के मुताबिक बचत की रकम बलोचिस्तान की शाहराह N25 की बहाली पर खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि N25 की बहाली मोटरवे मयार पर की जाए। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं, हमने सोचा कि उसे बरकरार रखेंगे और पेट्रोल की कीमतों में कमी आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। कच्ची कैनाल फेज 2 की तकमील भी बचत रकम से की जाएगी। बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ जमीन सैराब होगी। मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो हायल होगा मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किलात के सामने कभी नहीं झुकी और ना ही कभी झुकेगी। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। गुयूर अवाम और अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुआ। आप पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, आप पाकिस्तान की रोशनी हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा मिसाल हैं। पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का सफर तेज रफ्तारी से जारी है। पाकिस्तान को कायदे आजम के ख्वाब के मुताबिक मुकाम पर ले जाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा। बानी किसी से डील नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने अपने लिए किसी को भी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। मुज़ाकरात मेरे नहीं मुल्क के लिए करें। दहशतगर्दी की वजह से उन्हें तकलीफ है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरह मुल्क से जा रहे हैं, केपी मुतासिर होगा। चाहते हैं कि सब मुख्तसर एजेंडे पर इकट्ठे हों। बानी पीटीआई ने अपोजिशन अलायंस बनाने की तरफ पेशरफ्त करने का कहा है। अली अमीन की बानी से मुलाकात तक मिनरल एंड माइंस बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। फैमिली को मिलने से रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से रोक दिया। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी, अली इमरान और राय सलमान ने मुलाकात की। कई पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना को अडियाला जेल के बाहर मुख्तलिफ मुकामात पर रोक दिया गया। पीटीआई वालों को अमरीकी वफ्द से मुलाकात की दावत के लिए कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का हामी हूँ। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने वाजिया कहा कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत से ताल्लुक नहीं। मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ वेब को बुलाया। सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। वो आते और जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते। मैंने आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली की मेंबर ही नहीं, मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार बनने को तैयार हूँ, मगर ये काम जबरदस्ती मुमकिन नहीं। ताली दोनों हाथों से बजती है। कैनाल्स के मामले पर पीटीआई ने असेंबली में बात का मौका गंवा दिया। इजलास किसी एजेंडे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। वक्फा सवालात के दौरान कोरम की निशानदेही की जाती है। अपोजिशन अवामी मसाइल पर बहस नहीं होने देती। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उनके अपने लोग भी साथ नहीं रहेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली की भी वजाहत। बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर, स्पेशल सेक्रेटरी टू IIRDG प्रोटोकॉल ने बैरिस्टर गौहर और मलिक आमिर डोगर को फोन किया, उन्हें इशाइया में शिरकत की दावत दी। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे सफीर और सर का ताज हैं, उन पर जितना कुछ निछावर करें कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तिब, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में नाम और रिज़्क़ की हलाल कमाया और तमाम ममालिक में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम टीम वर्क का नतीजा है। माजी में IMF मुआहदे करके उसे तोड़ा गया और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की गईं। पाकिस्तान मुआशी ताकत बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने और दीगर सहूलतें देने का ऐलान। कहा, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समुंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। ज्यादातर सिलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए जाएंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बनाने का ऐलान।
अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। अलीमा खान की गोरखपुर नाके से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली बार पुलिस ने वादा किया, अब एतबार कर रहे हैं। 1 माह से भाई से मुलाकात नहीं हुई। 5 माह से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं करवाई गई। बानी पीटीआई बार बार इनसे मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी जुमेरात को करवाई जाएगी। अदालत ने भी बच्चों से बात और डॉक्टर की रसाई का हुक्म दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मुल्की मुफाद में बातचीत हो सकती है। पीटीआई के तर्जमान शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हो सकते हैं। अपने मुकदमात अदालतों से लड़कर बाहर आएंगे और डील के तहत नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी को अपनी ज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि माइंस और मिनरल बिल पर मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे। सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बातों को मीडिया या किसी फोरम पर लाने से मना किया है। और बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अफगान मुहाजिरीन के मुतालिक करारदाद लाने की हिदायत की। आजम स्वाति और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं ली। फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा, अगर डील करनी होती तो 2 बरस पहले कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आला क़यादत का बानी से मिलना ज़रूरी। ऐसा नहीं हो सकता कि गन पॉइंट पर सूबे पर दबाव डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बानी सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बहनों से मुलाकात पर पाबंदी को इंसानियत की तौहीन करार दिया। बानी पीटीआई ने सलमान सफदर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का कहा है। बानी ने बच्चों से हर हफ्ते बात ना कराने और जरताज गुल और सानिया नश्तर से मुलाकातें करने की इजाजत ना देने का शिकवा किया। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जरूरी। शहरियों की जान और माल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, इसराइल के मुजरमाना इकदामात की मजम्मत करते हैं। इन मुजरमाना इकदामात को रोकने में हस्ब इस्तादात अपना किरदार अदा करना लाजिम है। मुमताज़ आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी एक वीडियो बयान में कहा, अवाम इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन रहें। इस्लाम एतदाल का दीन है और जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने का दीन नहीं है। किसी की जान और माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम की आवाज़ सुने। मुतनाज़ कैनाल्स के मनसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करें। सदर PPC सिंध निसार खोड़ो का मुतालबा। कहा, कैनाल्स के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मरियम नवाज ने गैर मंजूर शुदा चौलिसान कैनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आइनी काम किया। सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं है तो इन कैनालों में पानी कहाँ से भरा जाएगा। इरसा चेयरमैन और विफाकी रुकन सिंध से लिया जाए। और पीपल्स पार्टी ने कैनालों के मनसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद जलसे के लिए इंतजामी कमेटी, सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पर हैं। हमने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करवाई, वो गायब हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल एक्ट पर भी बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इस बिल पर तब बात होगी जब बानी पीटीआई अहकामात देंगे। 3 माह हो गए, खुद बानी पीटीआई से नहीं मिल सका। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज होती है। स्पीकर कौमी असम्बली जुनेद अकबर की कॉटलिंग हमले पर असम्बली में की गई तकरीर गायब होने की तहकीकात करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। मरीम नवाज की वफ्द को ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मजीद बढ़ाने की तजवीज़। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात वन विंडो प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब की जा रही हैं। सिंध काबीना ने कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। ग्रेस मार्क्स तमाम तलबा और तालबात को 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे।
वज़ीर आला सिंध की बोर्ड्स में इस्लाहात लाने और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की हिदायत। सिंध काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी। अब सूबे भर में प्लास्टिक बैग का कारोबार और खरीदारी ममनू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मजीद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त भी समाअत होगी। सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिका दस्तावेजात न मिलने की दरख्वास्त भी मुकर्रर।